फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज आपके लिए यानी आज आरपीएससी स्टूडेंट्स ग्रेड 2 लोग बच्चों के लिए सिलेबस में से वो चीज़ आपको बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम में। अगर कोई भी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो आपका केवीएस हो, DSSS हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो क्वेश्चन आज हम जानेंगे और ख़ासकर आरपीएससी स्टूडेंट्स बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और ये आपके सिलेबस से ही मैं बता रहा हूँ। देखो, पार्ट ए जो आपका लाइब्रेरी का है, मैं उसी में से बता रहा हूँ। जीके का पार्ट अभी शुरू होने वाला है। जीके में आपका सारा जीके और कंप्यूटर अलग से पूरा का पूरा वीडियो डालने वाला हूँ। उसमें सारी की सारी आपको वीडियो देख लेनी है। कंप्यूटर के अब वीडियो के जो क्वेश्चन आएंगे, वीडियो बोला, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो भी आपकी जल्दी आने वाली है। शायद आपकी कंप्लीट ये मान के चलो इस साल के पहले तक आपको आ जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। नहीं तो आपको क्योंकि कंप्यूटर मेरे पास अभी पूरी तरह है नहीं और मैं कहीं बाहर हूँ। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को, चाहे वो लाइब्रेरी की केवीएस की तैयारी कर रहा हो, एनवीएस की तैयारी कर रहा हो, DSSS की तैयारी कर रहा हो, ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा हो, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा हो, थर्ड की तैयारी कर रहा हो, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, इन टॉपिकों को ध्यान से लिख के रख लो। आपको मैं इसी में से टॉपिक बता दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक आते ही आते हैं। क्या है? आते ही आते हैं। आपको उनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 1, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन, इसके बिना क्या है, कहीं भी आपको लाइब्रेरी में क्वेश्चन आपको मतलब ये पेपर का देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी कि ये टॉपिक हो गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं इसे छोड़ता हूँ, कलर ले लेता हूँ, देखते हैं कलर। ठीक है, पेन कौन सा ले? ग्रीन, अच्छा ग्रीन दिख रहा है सबको, या येलो ले? एक मिनट, सॉरी, येलो चमक रहा है, ग्रीन भी चमक रहा है, येलो भी चमक रहा है, कोई सा भी ले ले। अगर डार्क ग्रीन ले, डार्क ग्रीन भी चमक रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला देखेंगे। पहला आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है, यानी सबसे पहला आपका आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन आपका हर हालत में आपको देखने के लिए मिलेगा और इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। सारे टॉपिक अपने एक पेन ले लो, पेपर ले लो। अभी भी कह रहा हूँ आपके पास, इससे वीडियो को पॉज करो, ही पेन उठाओ, पेपर उठाओ। नहीं तो मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप पे जाओ। व्हाट्सएप में अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन हो या फिर आपके भाई बहन का, किसी का फैमिली मेम्बर का फ़ोन हो, व्हाट्सएप में जाओ, अपने वाले यानी कि अपने वाले कॉन्टैक्ट को खोलो, उसमें चैट में ये टॉपिक डालते चल जाओ, यानी सीरियल वाइज टॉपिक डालते चल जाओ। और फिर आपको एक डिजिटल फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगी और कहीं ना कहीं वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर आप ये समझ के चलो, अगर आप लाइब्रेरी के किसी बड़े एग्जाम में हो, यानी कि बड़े एग्जाम का मतलब ये है कि जैसे टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल या टीजीटी लेवल या
कॉलेज लेवल में, अगर उसमें हो तो आपका क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि ये वाला। ठीक है, फिर यहीं से इसी में आपका 3-4 चीज़ें उठ के आ जाती है। एक तो आपका बड़ोदरा लाइब्रेरी यानी कि 1910 वाली कहानी, फिर आपका क्या है लाइब्रेरी मूवमेंट्स, मतलब सारे के सारे लाइब्रेरी मूवमेंट्स कवर हो जाएंगे इसमें। तो सॉरी, लाइब्रेरी मूवमेंट्स को जब कहीं यानी कि जो टीचर यानी कि एक तरह से स्मार्ट होता है, वो पता क्या करता है, वो स्मार्टनेस अपनी दिखा देता है, सारों को मैच द फॉलोइंग में कर देता है। और मैच द फॉलोइंग में ही आपका पूछा जाएगा इनके ईयर इफ्ला, ये क्वेश्चन यानी अरे एक मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सबसे ज़्यादा, ये मतलब मैक्सिमम मान के चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, या पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे, जो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपका 50% पे है, यानी कि इसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आता ही है। इसके बिना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी के बिना आपका कोई भी पेपर अधूरा नहीं रहेगा। यानी कि इसे छोड़ देते हैं, रुकिए एक मिनट, मैं आपको सारी कन्फ्यूज़न ही दूर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हट गया, ये क्वेश्चन हट गया, ये क्वेश्चन हट गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस क्वेश्चन के बिना आपका कहीं भी क्या नहीं होगा, पूरा लाइब्रेरी का एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लाइब्रेरी का एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इम्प्लीकेशन और ये या तो पूरा ले लीजिए, इम्प्लीकेशन भी आपसे पूछे जाते हैं 5 नंबर का कम से कम। ये जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके इससे उठते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है, समय बचाने वाला लॉ क्या कहता है, और अंदर उसके बाद पूछने लगे कि ये लॉ कौन से उसमें है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब आती है इंडियन यानी कि इंडिया के लाइब्रेरी के सारे एक्ट, यानी कि लाइब्रेरी एक्ट मतलब जितने भी स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट है वो सारे पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान कर लेने हैं, उसका भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का क्वेश्चन भूल के भी नहीं छोड़ना है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं कॉपीराइट डिलीवरी बुक एक्ट। डिलीवरी बुक एक्ट में दोनों पार्ट हो गए, याद कर लेना है, 54, 56, ठीक है। आपका IPR याद कर लेना है, ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो क्वेश्चन है ये आपको इस तरह से याद करना है, और इसमें और भी चीज़ें याद लगा लो। आपका IAS LIC हो गया, SLA वैसले सारी याद कर लेनी है। इसमें जो चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि SLA हो गई आपकी ILA, SLA, ALA। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी मैंने कई मैच द फॉलोइंग में आपसे कुछ सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में ईयर, फिर आपकी फुल फॉर्म्स, ठीक है, फिर इनके क्या है स्थापना यानी कि स्थापना, और एक है यानी कि एक तो आपके घर की नींव रखी, उसे क्या कहते हैं, शुरुआत, और एक आपके घर यानी कि बन के तैयार हुआ। वो दोनों डेट याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है, दोनों डेट याद कर लेनी है, फुल फॉर्म याद कर लेनी है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं हम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ऊपर, यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी जो है फाउंडेशन, उससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो इसको भी आप लगाइए इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। NKC से क्या नाम जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़ी यानी कि बड़े, जैसे आपका क्या कॉलेज लाइब्रेरी NKC, उसमें पूछा जाता है NKC से क्वेश्चन
कम आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको हर बार यानी कि लाइब्रेरी के पेपर में आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अब आते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यानी कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्सल सब्जेक्ट तो आपका पूछा जाता है, या फिर आपका कैटलॉग पूछ लिया, आपका प्रिंसिपल ऑफ हेल्प ये आगे, तो ये सारे सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें से आपका जो पूछा जाता है जैसे स्पेशल लाइब्रेरी कैटलॉग स्कीम फंक्शन एंड कोलोन क्लासिफिकेशन एंड डीडीसी इतना सारा बढ़ावा दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन आइसोलेट में आपको जो जो आपका, ठीक है, नोटेशन ये आपका पूछा जाता है। ये कई बार जो पूछे गए हैं वही आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आपका आ जाता है जैसे आपका मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ये आपसे पूछा जाए, नहीं पूछा जाता, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें से आपका क्या पूछा जाता है, इसमें से ये टॉपिक आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन स्कीम फंक्शन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन एंड डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसकी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार देखने के लिए मिला है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा बार देखने के लिए मिला है। इन्हें पक्के कर लेना और इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि 5 एक कैनन्स वाला, लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल, 3 चीज़ याद कर लेना, लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल याद करके जाना। लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल अभी मैंने बीली में पढ़ाया तो वहाँ से देख लो, नहीं तो लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल मैंने आपको इसमें भी करवा रखा है, तो लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल्स याद करके जाना, उसके बिना उसे छोड़ना मत। लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल बच्चों को याद नहीं है और उसी वजह से कई बार क्वेश्चनों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैटलॉग के बारे में आपसे पूछा जाता है। कैटलॉग में क्वेश्चन जो आता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साइज़ों के बारे में, ठीक है। फिर कैटलॉग में अगर आपसे घुमा फिरा के पूछा तो नीड्स के बारे में पूछेगा, वो रेयर क्वेश्चनों में है, यानी कि रेयर क्वेश्चन है मतलब कि 50-50 वाले हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका आएगा चेन, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, चेन सेक्शन में या चेन में आपसे पूछा जाता है, यानी कि चेन सेक्शन सॉरी चेन प्रोसेस। और ये आपका फिर आपका आ जाए बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, ये ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपका जर्नल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें से इस चीज़ को ध्यान रखना, मेनली इसमें से आपका ये आपके सेक्शन से वो मैंने आपको कवर करा दिया। अब आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स को भूल के भी छोड़ना मत, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तीनों चीज डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉन डॉक्यूमेंटेशन, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्रोतों के बारे में पूछा ही जाता है। इसे भूल के भी मत छोड़ देना, नहीं तो लाइब्रेरी का एक तरह से दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आगे चलते आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपका पूछा जाता है सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज में आपका जैसे आपका आ जाएगा ई जर्नल्स, बुक, ऑनलाइन जर्नल्स, डाटाबेस। डाटाबेस को याद कर लेना, डाटाबेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इसी के अंदर है, तो इसी मैं इसे यहाँ पर टिक नहीं लगा रहा हूँ, ऑनलाइन जर्नल, बुक्स और ये सारी चीज़, ठीक है। रेफरेंस सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सेक्शन, रेफरेंस लाइब्रेरी, ये आपका रेफरेंस लाइब्रेरी, रेफरेंस सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस लाइब्रेरी याद कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे भी याद करके जाना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी, वो वाला डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट नहीं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, ये आपसे पूछा जाता है, ट्रांसलेशन और आपका अलर्ट सर्विस और सीएस, ये सीएस और एसडीआई तो पूछा ही जाएगा। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के देखो, सबसे ज़्यादा आप क्या करो, मैक्सिमम 10 संस्था के पेपर उठा लो। अगर आपको
मेरी बात पे भी यकीन ना हो रहा हो, 10 संस्था के पेपर उठा लो, 10 केवीएस का उठा लो, पर वो 10 संस्था के पेपर जब उठाओ तो 1 से 2 साल के आसपास ही उठाना चाहिए। ऐसे मान के चलिए आपका अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 23 और 22, इन 3 के पेपर उठा लो। इन 3 साल में जितने भी केवीएस के पेपर हुए, जितने भी एनवीएस के पेपर हुए, जितने भी आपके राजस्थान के पेपर हुए, मतलब लाइब्रेरी के सारे पेपर उठा लो और उसमें से आप पैटर्न देख लो, आप खुद निकाल पाओगे कि यानी कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने क्या है इम्पोर्टेंट उस चीज़ को निकाल पाओगे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने आपको ट्रिक बता दी है। भाई हम भी कौन सा क्या है, यानी कि हमें कौन सा अलग से आके कोई बता रहा है, या फिर आपका यानी कि या मान के चलो हमें कौन से ईश्वर आके बता रहे हैं, भगवान आके बता रहे हैं कि जी भाई ये क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ें हैं। हम भी तो क्या एनालिसिस कर रहे हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हो। आप क्या हो लाइब्रेरी के, यानी कि लाइब्रेरी स्टूडेंट्स कोई भी, मैं ये मान के चलता हूँ लाइब्रेरी स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन यानी टीचिंग एंड लाइब्रेरियन को एक तरह से हर काम आता है। क्या है, हर काम आता है। यानी कि लाइब्रेरियन को कौन है, अकाउंट वाला है। लाइब्रेरियन कौन है, एनालिसिस करने वाला है। लाइब्रेरियन कौन है, एक टीचर है। लाइब्रेरियन कौन है, एक क्या है, रीडर है। लाइब्रेरियन कौन है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन से जोड़ा जाता है। और लाइब्रेरियन यानी कि कुशल लाइब्रेरियन, यानी कि एक अच्छा लाइब्रेरियन में सारे गुण होते हैं। तो आप क्या हो, वही गुण प्राप्त करने वाले, वही सब चीज़ों को एक तरह से लेके चलने वाले हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना है। फिर आपका पूछा जाएगा लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। रिसोर्स शेयरिंग हम कब करते हैं, ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन कब लेते हैं, रिसोर्स को शेयर कब करते हैं, क्या। और रिसोर्स शेयरिंग में एक क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी भी जो पाठक होगा, यानी कि पाठक मतलब मैं आपकी लाइब्रेरी में आया तो मैं लाइब्रेरी शेयरिंग का हिस्सा नहीं हूँ। आप लाइब्रेरियन हो, आप लाइब्रेरी शेयरिंग का हिस्सा हो, बट लाइब्रेरी का जो स्टूडेंट है, यानी कि लाइब्रेरी का जो पाठक है, वो रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा नहीं है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आ चुका है और सबसे ज़्यादा बार बच्चे गलत करते हैं कि उसमें क्या लगा देते हैं, लाइब्रेरी, उसमें आता है ऑल ऑफ द अबव और बच्चे लगा, रुकिए, ऑल ऑफ द अबव और बच्चे क्या लगा देते हैं, देखते ही ऑल ऑफ द अबव, और स्टूडेंट भी देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट भी होगा तो उसमें कर देते हैं ऑल ऑफ द अबव। सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना, भूल के भी ये गलती मत कर देना, ठीक है। फिर आता है यानी कि आपका इनफ्लिम नेट, डिल नेट, OCLC, आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OCLC में फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी स्थापना पूछी जाती है। डिल नेट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। डिल नेट का क्या है, यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क कब हुआ, ये इसका पहला नाम क्या था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना पूछी जाती है। इनफ्लिम नेट का संस्थान कहाँ है, गुजरात। इनफ्लिम नेट की फुल फॉर्म क्या है, इनफ्लिम नेट किस लिए काम आता है, किस चीज़ की एक्टिविटी के काम आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। अब आते हैं आपके चौथी यूनिट पे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपके सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम आपके इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है विड, यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैनेजमेंट में आपके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, यानी कि इसके आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, ये आपसे पूछा जाता है। लाइब्रेरी यानी कि ऑपरेशंस पूछी जाएंगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल प्रोसेस, सर्कुलेशन, चेंजिंग एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम जो है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़े बच्चों की यानी कि कॉलेज लाइब्रेरी में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, पर ये पढ़ के जाना। फिर आपका स्टॉक सीरियल कंट्रोल एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, विड आउट, ठीक है, विड आउट भी याद रखना, ठीक है। विड आउट क्या होता है भैया, विड मतलब विड्रॉल करना। मैंने आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़े हुए हैं
याद सीधे सीधे एक चीज़ आना, पैसा निकालने क्या जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, विड्रॉल करना। पैसा निकालने क्या जाते हो, विड्रॉल करना। और विड्रॉल कहाँ से होता है, अकाउंट से होता है। आपकी पैसा आपके कहाँ से निकला, अकाउंट से। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइब्रेरी से कुछ चीज़ निकाल रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, विड आउट प्रोसेस। क्या कहते हैं, विड आउट प्रोसेस। ध्यान रखना, विड आउट प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका आ जाता है लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ एंड कमेटीज़। इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको आपका ध्यान रखना है। आपका इससे क्वेश्चन आपका बनता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, जॉब एनालिसिस पूछा जाता है, सेटिस्फेक्शन पूछा जाता है, यानी कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है। इससे एक एक क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। अगर कोई यानी कि लाइब्रेरियन यानी कि एक तरह से सेटिस्फेक्शन या फिर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू लेता हो, सीधे सीधे समझो, कोई इंटरव्यू लेता होगा लाइब्रेरी के, तो वो सेटिस्फेक्शन और क्या नाम एनालिसिस वाला क्वेश्चन उठाएगा। अगर कोई लाइब्रेरियन पेपर बना रहा है, यानी कि जो पेपर बनाने वाला वो इंटरव्यू नहीं लेता है होगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। क्या करेगा, अब आपको मैं पूरी साइकोलॉजी भी और इस चीज़ को बता रहा हूँ। फिर आता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। फाइनेंस मैनेजमेंट के बिना पेपर बनने का ही नहीं है, चाहे आप क्या हो लाइब्रेरी का कोई सा पेपर दे रहे हो। फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर फाइनेंस मैनेजमेंट को ध्यान में रखना। सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका क्या है, सारा बताया हुआ है, सोर्स कहाँ से कैसे कैसे पैसा आता है हमारे पास। फाइनेंशियल यानी कि आपको करा दिए, बजट आपको सारा करा दिया, बजट टेक्निक्स आपको करा दिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स आपको करा दिया, और रूल्स। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड ये आपका क्वेश्चन आता है। ये इसमें से ये क्वेश्चन छोड़ दो, स्टैटिक्स वाला। इसमें भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है PPBS, ZBB। ये ध्यान रखना, ये बजटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप कहो कि ये ना पूछा गया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको अलग से लिख लो। ये आपके टॉपिक हो गए इतने इम्पोर्टेंट। अब आ जाओ जी, आपका कंप्यूटर में क्वेश्चन यहाँ है 20 नंबर आपके खुले आम 20 नंबर है। 20 से अगर किसी का पेपर ज़्यादा है, यानी कि सीधे सीधे मान के चलो आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 20% आपका ये सेक्शन है। कितना सेक्शन है, 20%। मैक्सिमम मान के चलते हैं हम 20 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी कंप्यूटर से आते हैं। अब कंप्यूटर में आप मेरे से पूछने लगो कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो भैया मैं तो इसमें कहूँगा जितने भी टॉपिक हैं इनमें से सब में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनमें से सब में क्वेश्चन आता है। सब में इसलिए क्वेश्चन आता है, आपसे कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ लैन, यानी कि लैन मैन वैन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपसे टोपोलॉजी पूछी जाती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये आपके यानी कि नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से नीचे से ही लेके चल रहे हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस, ये आपसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चीज़ का भी आप भूल के छोड़ना मत। रैम रोम ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सारी याद कर लेनी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म मैं आपको सारी एक बार करवा दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म से फिर आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसमें से आपका पूछा जाता है कम्युनिकेशन टूल्स पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स में से आपसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इससे पूछ लेगा कोई सा भी। इसमें से यानी कि कम्युनिकेशन टूल्स में मैक्सिमम आपसे कोई सा टूल दे देगा, उससे बता देगा, पूछेगा कि ये टूल्स किस काम आता है, तो आपको बताना है ये इसकी काम आता है। ठीक है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से या तो इसमें पूछा जाता है, यानी कि ऊपर आते हैं तो इसमें आपसे पूछा जाता है शॉर्टकट की, यानी कि शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ आपकी पूछी जाती हैं इसमें से। ठीक है, जो आपको याद कर लेनी है। रुकिए, तो ये आपका है शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ठीक है, फिर आता है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे क्वेश्चन बनता है, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। अब आपके आ जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि 1 मिनट में से थोड़ा सा
हटा दूँ, जो आपका क्वेश्चन है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ध्यान रख लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जनरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इसके कंपोनेंट्स, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जनरेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा कि आईसी कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज होता है। एआई सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, एआई यानी कि पहली पूछी जा रही है, तीसरी पूछी जा रही है, पांचवी पूछी जा रही है, ये तीनों याद कर लेना। पहली, तीसरी और पांचवी जनरेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पहले में क्या आया था बताओ, ट्रांजिस्टर आया था, आईसी आई थी, इंटीग्रेटेड यानी कि ट्रांजिस्टर था, आईसी थी, और क्या था, वैक्यूम ट्यूब थी, बताओ। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर आपका है पांचवी में, पांचवी है एआई वाली, क्या कर लेना, एआई जो अभी लेटेस्ट चल रही है उसे कहते हैं एआई। बहुत सी जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एआई याद करना। एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपका एडवांस थोड़ा सा। फिर कहते हो आप कि क्या है, हमने तो ये याद किया था। पूछा जा रहा है आजकल कि एआई कौन सी जनरेशन में आता है, तो एआई आपका आ जाता है पांचवी जनरेशन में। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में सारी सारी उसकी ये वाली कॉन्सेप्ट आपके हिस्ट्री आपके पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन मैं आपका ऐड कर रहा हूँ इसमें, याद कर लो, सारी की सारी फुल फॉर्म फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। क्या करी जाती है, फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। तो मेनली ये एक तरह से आपका लाइब्रेरी का टॉपिक्स बैठते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक सिलेबस आपका क्या है, आपका यूजीसी नेट का है, कुछ टॉपिक्स उसमें भी है, तो आपको वो भी मैं पॉज करके बता रहा हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं आप अब ले लिख लो और उसे टॉपिक्स को भी कवर कर लो। देखिए ये आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस, और जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से आपको याद कर लेने। देखिए ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड, यानी कि विजडम नहीं, आपका टॉपिक है, यानी कि जितने भी छोटे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी एग्जाम है उसमें ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, जो कि आपको बार बार देखने के लिए मिला है। मतलब 70 से 80% आपका जितने पेपर होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिसमें से आपका बनता है यानी कि प्लानिंग मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन जो आता है, ये वाला क्वेश्चन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट में पोस्ट कोर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि POSDCORB। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो इसे यानी कि छोड़ना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन हमने वहाँ देखा था, कम्युनिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया गया है इसमें 5 पॉइंट में। कम्युनिकेशन में आपका जो थ्योरीज है, कम्युनिकेशन की थ्योरी से क्वेश्चन उठ रहे हैं सबसे ज़्यादा आजकल। जो अंदर के क्वेश्चन है कम्युनिकेशन की थ्योरी से, क्या है, कम्युनिकेशन की थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है सारी की सारी वो याद करनी है। ठीक है, IPR मैंने आपको बता दिया, लीगल इश्यूज आपको मैंने समझा दिए। ये वाला क्वेश्चन प्रेगलिज्म, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका है। RTI आपको याद कर लेना है, IT एक्ट याद कर लेना है। ठीक है, यानी कि NKC जो है, NKC, और ये आपके लाइब्रेरी मिशन, ये आपको वहाँ बता दिया था मैंने, कि इसलिए यहाँ पर टिक लगा दिया बस। ये आपको लगा लो एक, ये इसमें यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके घुमा फिरा के आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको भूल के भी छोड़ना नहीं है। फिर आते टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, मैंने वहाँ पढ़ा दिया, यानी बता दिया। लॉ ऑफ यानी साइंस बता दिया। ठीक है, फिर आपका इंफॉर्मेशन बता दी। ये आपको सारे के सारे ये याद कर लेने, इसे छोड़ना नहीं है। ये वहाँ पर क्या है, कम दिए हुए हैं, तो यहाँ तक आपको सारी सारी, जैसे आपका यूनेस्को हो गया, इफ्ला हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इफ्ला में क्या है, यूनेस्को कहाँ हेड क्वार्टर कहाँ है, इफ्ला का आपसे पूछ लिया। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, ILA की फुल फॉर्म क्या है, इनके हेड क्वार्टर याद करने हैं, इनके क्या कर लेने। ठीक है, ये आपको मैंने वैसे वहाँ बता चुका है। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं। 19 के 19 एक्ट याद कर लेने हैं, 5 सेस याद कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है भूल के भी इन्हें छोड़ के मत जाना। और आज एक बच्चे का कमेंट आ रहा था
कि सर थ्योरी याद कर लो और क्वेश्चन याद कर लो, प्रैक्टिस यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर कोई भी यानी कि कुछ नहीं होने वाला, तो उससे याद भाई देखो, जितना भी साइकोलॉजिकल या एक तरह से मैं आपको समझाऊं, आपका कहना सही है, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट जो है, आप जैसे आप क्या कर रहे हो, हम क्या करते हैं, हमारा माइंड की कैपेबिलिटी होती है एक, हमारे माइंड की कैपेबिलिटी ये है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगातार ये क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें क्या कुछ यानी कि मैक्सिमम आप 100 क्वेश्चन पढ़ो 1 घंटे में, 101 बार क्वेश्चन जब आप पढ़ने, यार ये तो मैंने पढ़ा था, यार ये तो मैंने पढ़ा था, पर वही क्वेश्चन आप यानी कि उन्हीं 100 क्वेश्चनों को जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं 100 क्वेश्चनों का आप टेस्ट दे के देखो, आप मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कूद पाओगे। क्यों? क्योंकि यानी कि जो पैटर्न हमारा याद करने का रहता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद माइंड क्या है, थकने लगता है, क्या करने लगता है, थकने लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए मैक्सिमम। इसलिए मैं कहता हूँ आप क्वेश्चनों को याद करो, अच्छी बात है आप क्वेश्चन को याद करें, थ्योरी पढ़ रहे हो, पर क्वेश्चनों को एक बार आप सेल्फ टेस्ट जरूर दो। मैक्सिमम आपके 50 दिन है, अब तो यानी कम ही दिन बच रहे हैं, 50 दिन मान के चलो 50 दिन में आपका क्या है, आप सेल्फ टेस्ट दोगे तो आप क्या करोगे, देखोगे कि वहाँ पर भी आपको क्या है, क्वेश्चन याद रह पा रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन याद रह पा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। इसलिए मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से, साइकोलॉजी पढ़ने के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, यूज़ करने के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे रिलेशन और ये सारी चीज़ें आपको मैंने वहाँ बता दी है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। आगे चलते हैं, इसमें से सोर्स आपको मैंने वहाँ समझा दिए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, ये सारे के सारे आपको प्राइमरी सोर्स, ये देखो खोला यानी कि इसमें यूजीसी नेट में खोल के आपको दिखाए गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ह्यूमन रिसोर्स आपको बताइए कौन है, लाइब्रेरियन है, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको, रेफरेंस सोर्स एंड यानी कि वेब सोर्स, ये आपका कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो इसे अवॉइड करना। ये आपके टाइप्स ऑफ सोर्स जरूर पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सोर्स प्राइमरी सेकेंडरी सारे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आपका CDS यानी कि CSDI, ये आपका है इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी आपका वहाँ आपको मैंने करा दिया था, रेफरेंस सर्विस आपकी हो गई थी, ठीक है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका जितने भी सारे सॉफ्टवेयर है, मैं भूल गया, सॉरी, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर याद करके जाना, ठीक है, सारे के सारे याद कर लेना। संजय का कौन है, ग्रंथालय कौन है, आपका CDS IS किसने बनाया, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरी के सारे सॉफ्टवेयर याद करके जाने हैं, A to Z। मेन जितने मैंने आपको पढ़ाए हुए सारे के सारे याद कर लेना, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है। पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में चल रहा है, पॉडकास्ट और वॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है, वॉडकास्ट क्या होता है, यानी RSS फीड्स क्या होती है, ये जो क्वेश्चन है, यानी RSS फीड जो होती है, आपने देखा होगा किसी ने ब्लॉग यानी कि ब्लॉग का कहीं ना कहीं अपना ब्लॉग बनाया हो, और ब्लॉग के चैनल को यानी कि एक तरह से यूज़ करा हो ब्लॉग डालने का, तो RSS FD वहाँ पे यूज़ होता है। पॉडकास्ट और बॉडकास्ट, एक होता है पॉडकास्ट जिसमें हम क्या करते हैं, यानी कि एक में आपका है बोलने वाला, एक में क्या है, वीडियो के साथ आपको देखने वाला, वही है पॉडकास्ट वॉडकास्ट, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ से आ जाएगी कहानी, फिर निस्केयर, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। NKC आपका यहाँ से आ गया, ठीक है, ये वाला आपका याद कर लेना है। एक इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप कहोगे जी हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, सिलेबस में है, अंदर घुसा हुआ है सिलेबस में, ठीक है, क्या है, अंदर घुसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये खोला है, इसका लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी सोर्स सर्विस, रिसोर्स शेयरिंग, सोर्स सर्विस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इससे यहाँ से उठाए हुए हैं, यहाँ से उठता है पेपर। फिर आप कहते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लिखते चले जाओ, जो जो आपके में इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ मुझे क्या है कवर नहीं करनी, या फिर आपको
बतानी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना औरों की तरह ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ना भैया, इतना इम्पोर्टेंट कुछ ना है, जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका CS मार्क ये हो गया इम्पोर्टेंट। स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड आपका यहाँ पर हो गया, आपका ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है, ये आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। मार्क 21 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका इंडेक्सिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर इसे ध्यान रख लेना है, सारे कॉन्सेप्ट लिख लो। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, चाहे और कहे ना कहे मुझे पता नहीं, आपको जहाँ से भी मिले, मेरे से मिले, औरों से मिले, कहीं से भी मिले, आपको टॉपिक को कवर करना सबसे पहली नीड है आपकी टॉपिक की। ठीक है, वैसे मैंने लाइब्रेरी UGC लाइब्रेरी वालों को पढ़ा रखे, सारे के सारे टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट वहाँ से उठा लेना। अगर वहाँ से ना मिलते हो, मेरी वीडियो समझ में ना आ रहा भैया, टॉपिक ये आपको मैंने बता दिए, सारे के सारे टॉपिक याद कर लेना, छोड़ना मत, मुझे चाहिए रिजल्ट बस। ठीक है, आप एक कहो कि क्या नाम कि भैया आपका समझ में नहीं, अच्छी बात है, नहीं आ रहा, किसी को समझ में आ रहा, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बस ये है आपका क्या करना है आपको, सर्कुलेशन ये आपका होगा, बुक सिलेक्शन टॉप टूल्स आपके पता होने चाहिए सारे के सारे। सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका वहाँ का लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, BEST और PERT ये क्वेश्चन आपके पूछे गए, TQM पूछा गया है। और चलिए और ऊपर चलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है कुछ ऐसी, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मुझे ये पूरी अभी याद नहीं आ रही, पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस तरह से। ठीक है, लैंडमैन मैंने वहाँ पढ़ा दिया आपको, ये आपको याद कर लेना है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, URL की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, USB की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है आपसे, यानी कि HTTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, www की फुल फॉर्म पूछी गई है। आपका सर्च इंजन क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, बच्चों को सर्च इंजन नहीं पता, वेब ब्राउज़र नहीं पता, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन का याद करके चल जाना, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है वेब ब्राउज़र, ओपेरा, ठीक है, फायरफॉक्स, आपका क्रोम, ये क्या है, ये क्या है बताओ, वेब ब्राउज़र है। और सर्च इंजन क्या है, गूगल, याहू, MSM यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्च इंजन, वो तो वो क्या है, वो क्या है, सर्च इंजन यानी खोज सॉरी, सर्च इंजन मतलब खोजने वाला, और ब्राउज़र करने वाला मतलब उसको चलाने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इंटरनेट प्रोटोकॉल पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, दोनों का आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मीडिया क्या होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया, ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। RFID, ये आजकल लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहे वाला क्वेश्चन है, तो आपको RFID याद कर लेना है। RFID वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा, ये में से ये जो क्वेश्चन है सारे आपके डिजिटल लाइब्रेरी याद कर लेना है। डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी का क्वेश्चन उधार बनता है, तो उसको याद कर लेना, डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी लिख लो, डिजिटल एंड वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्या कहोगे कि इतने सारे टॉपिक लिखवा दिए, ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा आपको ये रिसर्च है, इसका आपको कोई काम ही नहीं है। एकेडमिक लाइब्रेरी आपको मैंने बता दिया, स्पेशल लाइब्रेरी बता दिया, हेल्थ से। चलिए ठीक है, इसमें से आपको कोई यानी कि सारे टॉपिक आपको लिखवा दिए मैंने। ऊपर आपको क्या है, रिसर्च का है, ये आपका काम का नहीं है, 9वीं यूनिट आपकी रिसर्च की है। ये तो सारे के सारे
एक तरह से जो हायर एजुकेशन है उनके लिए। तो ये टॉपिक जो है लाइब्रेरी में आते हैं, लाइब्रेरी के बिना, यानी कि सारे पेपर में आकर लाइब्रेरी के पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इसके बिना कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का पेपर को अधूरा सा माना जाता है। तो ये सारे वो टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिए। अभी कुछ दिन में आपका क्या है, कंप्यूटर के मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कि मैक्सिमम 10 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, उस यानी कि उस क्वेश्चनों को। और जीके क्वेश्चन, अगर जीके क्वेश्चन में हो पाए तो जीके का आपको थ्योरी और क्या है क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की अभी तैयारी शुरू होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मैं खुद बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस यानी कि पीजी में हूँ, आपको पता ही है सबको, और एजुकेशन में भी मास्टर्स है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ें चलती चल जाएंगी, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उधर उनका भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जनरल पेपर भी हो जाएगा। जनरल पेपर में राजस्थान वालों भैया आप अपनी क्या है झील बील सारी याद कर लेना, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। लेटेस्ट में राजस्थान में क्या क्या चीज़ें आई हैं वो याद कर लेना, सारी सरकार की योजना याद कर लेना। वो तो ये है, आपके यहाँ एक छोटी सी किताब आती है, ठीक है, छोटी सी किताब मतलब एक किताब आती है जिसे पूरा संपूर्ण राजस्थान, कुछ ऐसी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बच्चा राजस्थान का अगर देख रहा है तो उसे बताना, वो मुझे बताओ कि एक बार जो आपकी किताब है जिससे राजस्थान में सारे जीके क्वेश्चन आते हैं, वो याद कर लो, एक कमेंट कर देना, यानी कि कमेंट कर देना। अगर मेरे को वो बुक मिल गई तो मैं बता दूंगा, उससे आप क्या कर लो, सारे क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। उससे क्या कर लो, सारे क्वेश्चन याद, मतलब वो थ्योरी आती है, थ्योरी ऐसी नहीं आती है, एमसीक्यू नहीं आती, वो आती है थ्योरी, थ्योरी टाइप आती है, वन लाइनर जैसे कहते हैं। वन लाइनर में वो मैक्सिमम ये मान के चलो फरवरी में आपका पेपर है, तो आपको ये मान के चल ये मान के चलनी है पूरे साल की लेनी नहीं है, अभी लेनी है वो 10 दिसंबर यानी सॉरी जनवरी के 15 जनवरी, 10 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास ले लो, क्योंकि वो 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2000, देखो 1 जनवरी, मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, 1 जनवरी 2024 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2024 तक की उसमें सारी घटनाएं मिलेंगी, ठीक है। वैसे तो फरवरी में फिर दोबारा फरवरी में जब पेपर, फरवरी में आपका पेपर है, तो इतने याद कर लो, इतने में आपका सारा का सारा जीके करंट राजस्थान पाकिस्तान का सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, आपको पेन कहा था मैंने, पेन पेपर से लिख लिए होंगे सारे के सारे टॉपिक, लिख लो। अब लिखने के बाद एक टॉपिक उठाते चल जाओ, याद करते चल जाओ, टॉपिक उठाते चल जाओ, याद कर लो। 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस कभी नहीं क्या एक तरह से छूटेगा कोई भी लाइब्रेरी का पेपर, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम जो बताए हैं कि ये छूटेंगे नहीं, तो वो छूटेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बिना पेपर नहीं बनता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने क्या है कि हाँ आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने कहा है यानी कि इसके बिना पेपर नहीं छूटेगा, तो उसका क्या है वो अलग। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, स्किप करके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आप इसे मैक्सिमम 1.5x पे देख लो, 1.5x पे अगर समझ में आती तो 1.5x पे आप चीज़ों को देख लो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, तबीयत का ध्यान रखना, तबीयत खराब हुई तो आप 5 से 6 दिन पीछे हट जाओगे, 5 से 6 दिन पीछे हट जाओगे तैयारी में। इसलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपना क्या है रिलैक्स रखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, ठीक है। सर्दियों का ये कि सर्दियों को चैलेंज मत करो, ठीक है। प्रकृति को कभी भी चैलेंज मत करना, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, तो प्रकृति को चैलेंज मत करना कि कहीं पता चला आप प्रकृति को कहोगे हाँ मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, बॉडी है मेरे पास, ये है ये है, ठीक है। या भैया अपना फरवरी का पेपर दो, पेपर देने के बाद चाहे आप क्या कहते हैं टी शर्ट और क्या है लोअर में घूमो, उसके बाद अगर आप सर्दी वर्दी आपको लग जाएगी, आप दवाई ववाई लेके आराम से 2-3 दिन लेट भी सकते हो। पर अगर आपको यहाँ से पहले लग गई और आपको अगर ठंडी लग गई तो भैया उसमें फिर आपका सर दर्द रहेगा, पढ़ाई कर नहीं पाओगे, आँख से पानी गिरेगा, नाक से क्या है जुकाम होता रहेगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपका
बिगड़ जाएगा, ठीक है, रूटीन बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, अब आपको क्या करना है, याद करना है। कहीं से भी मिले, कोई भी पेपर मिले, पेपर तो एक तो करो यार, पेपर इसलिए करो कि आपको मैंने बता दिया सारा कॉन्सेप्ट, वही है दिमाग की कैपेबिलिटी वाला, ठीक है। अच्छी बात है आप थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर देख रहे हो, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं उसके भी, यानी कि लाइब्रेरी की एक कहानी है भैया, लाइब्रेरी लाइक है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती। भैया आप ये बताओ, आपके दादाजी का नाम, उनके पापा का नाम, आपके पापा का नाम क्या चेंज होगा? ठीक है, आपके गांव का नाम कभी चेंज होगा? तो ये सब चीज़ें उसी तरह से चल रही है, हिस्ट्री की तरह है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। आपको क्या करना है, याद करने हैं बस, ठीक है। और उसी यानी कि उसके बिना पेपर यानी कि लाइब्रेरी नहीं बनेगी। तो यानी कि टॉपिक भी आप हमारे पास, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट आपके पास है, टॉपिक आपके पास है। अब जैसे आजकल होशियारी चल रही है, पता क्या है, तो सिलेबस कुछ और, कहानी कुछ और, पूछा कुछ और जा रहा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बता चुकी है जो कहीं ना कहीं पूछी जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख ही रहे हैं, और ऊपर वाले पे आपको अपने क्या है, तैयारी पर विश्वास रखना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, और ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। जो किस्मत में लिखा होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्या पता आपको लाइब्रेरी नहीं और अच्छी पोस्ट पर डालना हो, ठीक है। क्या पता आप क्या कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जगह वो क्या नाम सीनियर लाइब्रेरियन बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पॉजिटिव क्या करना है, पर अपनी तरफ से ये नहीं कि आप कोई भी कमी छोड़ो, कमी मत छोड़ना, ऊपर वाले विश्वास रखो, अपनी तैयारी करो, तैयारी को आपको सुटेबल करना है, पूरी तैयारी करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सारे के सारे जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, जो भी आपके दोस्त हैं, उनके पास ये वीडियो सारे कर दो कहीं ना कहीं शेयर, जिससे उन्हें भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए सिलेबस में, लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है लाइब्रेरी की, कोई सा भी सिलेबस हो लाइब्रेरी की, ये मैंने सबके लिए बनाई है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं बनाई, यानी लाइब्रेरी एग्जाम में जितने भी लाइब्रेरी एग्जाम होते हैं उनके लिए सब में आपका एक क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, वो आपको बताए गए, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।